दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल की सबसे बड़ी चाल अकबर रह गया दंग। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनका मूड आज कुछ अलग था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो हमेशा किसी नई चुनौती का संकेत देती थी। अचानक उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा लेने जा रहा हूं। अगर वह इस परीक्षा में सफल हुए तो उन्हें बेशकीमती इनाम मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो सजा भी उतनी ही कड़ी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें बीरबल की ओर थीं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर ने थोड़ी देर तक बीरबल को देखा, फिर बोले, बीरबल, मुझे इस दरबार में कल सुबह तक 100 बूंदों वाली बारिश चाहिए। दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी हैरान थे। 100 बूंदों वाली बारिश, ये कैसा आदेश है? बारिश को कोई कैसे रोक सकता है या गिन सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह तक आपके दरबार में 100 बूंदों की बारिश जरूर होगी। अकबर ने संदेह भरी नजरों से देखा और बोले, बीरबल, याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। बीरबल की अनोखी योजना घर पहुंचते ही बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। यह काम सामान्य तरीके से करना असंभव था, लेकिन उनकी चतुराई हमेशा किसी न किसी उपाय को ढूंढ ही लेती थी। बीरबल ने एक बड़े कटोरे में पानी भरवाया और उसमें एक छोटी सी छन्नी रख दी। फिर उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाकर कहा, कल सुबह इस कटोरे से धीरे धीरे पानी छन्नी के ऊपर डालते जाना, जिससे सिर्फ बूंदें गिरे। और हाँ, हमें ठीक 100 बूंदें गिरने तक गिनती करनी होगी। सेवक ने सिर हिलाया और पूरी योजना समझ ली। बीरबल ने संतोष की सांस ली और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जब दरबार चौंक गया। अगली सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी भी वहां मौजूद थे, उत्सुकता से इस परीक्षा का परिणाम देखने के लिए। बीरबल हाथ में कटोरा लिए दरबार में आए। उन्होंने दरबार के बीच में कटोरा रखा और एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने कटोरे से पानी लेकर धीरे धीरे छन्नी पर डालना शुरू किया, जिससे बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगा। हर बूंद गिरने पर गिनती की जाने लगी। 1, 2, 3, 4। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। जब ठीक 100 बूंदें आस गिर चुकीं, बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा पूरी हुई। आपके दरबार में ठीक 100 बूंदों की बारिश हो चुकी है। अकबर पहले तो चौंक गए, फिर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। यह बारिश तो नहीं है, बल्कि एक चाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपने कहा था कि दरबार में 100 बूंदों की बारिश होनी चाहिए। आपने यह नहीं कहा कि यह बारिश बादलों से ही होनी चाहिए। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, आज तुमने हमें यह सिखाया कि हर समस्या का हल केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से भी निकाला जा सकता है। कुछ दिनों बाद बीरबल की चतुराई से प्रभावित होने के बावजूद बादशाह अकबर के मन में एक बात खटक रही थी। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार अपनी चालाकी से हमें मात दे देता है। इस बार मैं ऐसी परीक्षा लूंगा जिसमें उसकी बुद्धि भी काम ना आए। अकबर मुस्कुराए और तुरंत अपने खास वजीरों को बुलाया। कल दरबार में मैं बीरबल को एक नई चुनौती देने वाला हूं। इस बार देखता हूं कि वह कैसे बचता है। सभी दरबारी उत्सुक हो गए कि अब अकबर कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। अगले दिन दरबार में नई चुनौती। अगली सुबह दरबार में सभी लोग मौजूद थे। बीरबल भी हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो आज मैं तुम्हें एक असंभव काम सौंपता हूं।
दरबार में हलचल मच गई। अब क्या होगा? लगता है अकबर ने इस बार कोई बड़ी योजना बनाई है। अकबर ने अपनी अंगुली उठाई और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा आदमी लाकर दिखाओ जो न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ। पूरा दरबार हैरान रह गया। ऐसा कैसे संभव है? कोई या तो सच बोलता है या झूठ। लगता है इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। कल सुबह तक मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने सोचा, अब तो देखता हूं कि बीरबल इस परीक्षा से कैसे बचता है। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल दरबार से निकलते ही सोच में पड़ गए। ऐसा व्यक्ति जो न पूरी तरह सच बोले न पूरी तरह झूठ, यह तो बहुत ही अजीब चुनौती है। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक बेहतरीन योजना आई। वह सीधे शहर के बाहर गए और वहां एक व्यक्ति को बुलाया जो मानसिक रूप से थोड़ा विचित्र था। वह कभी कभी सच बोलता था और कभी कभी अजीब बातें करता था जो झूठ लगती थीं। बीरबल ने उसे राजमहल चलने को कहा। उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम मुझे सोने का घोड़ा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बीरबल ने सोचा, यही व्यक्ति सही रहेगा। उन्होंने उसे महल ले जाने की तैयारी की। अगले दिन दरबार में सनसनी। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ वही विचित्र व्यक्ति था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो क्या तुम मेरी परीक्षा में सफल हो पाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह रहा वह व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे थे। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने सिर खुजलाया और बोला, जहां पनाह, मैं वह हूं जो कभी भी कहीं भी नहीं होता। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर हैरान रह गए और बोले, क्या मतलब? व्यक्ति बोला, अगर मैं यहां हूं तो मैं वहां नहीं हूं, और अगर मैं वहां हूं तो मैं यहां नहीं हूं। यह सत्य भी है और असत्य भी। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। हा हा हा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दरबार में घोषणा की। आज बीरबल ने हमें यह सिखाया कि हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हर समस्या का हल केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी निकाला जा सकता है। कभी कभी कठिन प्रश्नों के उत्तर सीधी सोच से नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच से मिलते हैं। सही दिमाग और सही योजना से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक दिन दरबार में बादशाह के अकबर बोस अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली हैं और अब मुझसे कह रहा है कि वे उसकी हैं। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को दरबार में लाया जाए जिसने भेड़ें चुराई हैं। कुछ ही देर में सैनिक उस किसान के पड़ोसी को पकड़ कर ले आए। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इस किसान की भेड़ें चुराई हैं? आरोपी ने घबराते हुए कहा, नहीं, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। भेड़ें मेरी हैं। अब अकबर सोच में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अचानक अकबर मुस्कुराए और बोले, इस मामले का हल सिर्फ बीरबल ही निकाल सकते हैं। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने चले गए। रात को उन्होंने एक अनोखी चाल चली। अगली सुबह जब सच्चाई सामने आई, सुबह होते ही पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। अकबर भी बड़ी उत्सुकता से बैठे थे। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, अब इस समस्या का हल निकालने का समय आ गया है। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और दरबार में एक मेन बड़ी सी खाली कोठरी में लाने को कहा। फिर उन्होंने दोनों किसानों से कहा, इस कोठरी में उन भेड़ों को रखा गया है जिन्हें तुम दोनों अपना अपना बता रहे हो। अब मैं कोठरी खोलूंगा और देखते हैं कि भेड़ें किसकी ओर जाती हैं। फिर उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़ें तेजी से बाहर आईं और सीधे गरीब किसान के पास जाकर खड़ी हो गईं। पूरा दरबार हैरान रह गया। असली मालिक सामने आ चुका था।
अकबर ने ठाका लगाते हुए कहा, हा हा हा, वाह बीरबल, ये तो कमाल का न्याय किया तुमने। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, भेड़ें अपने असली मालिक की आवाज और गंध पहचानती हैं। यही कारण था कि वे सीधे गरीब किसान के पास चली गईं। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। उन्होंने गरीब किसान को उसकी भेड़ें लौटा दीं और भेड़ चुराने वाले पड़ोसी को सजा दी। शिक्षा सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, वह खुद सामने आ जाती है। बुद्धिमानी और सही सोच से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। झूठ कितना भी बड़ा हो, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है, जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है, वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है, तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है, तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई।
अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है? सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भरकर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहां पनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां अपना दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां अपना, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक,
लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहां इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहां पनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहां पनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल, साफ साफ बताओ। अकबर ने कहा, जहां पनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद
बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपध ही पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा, परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी जमीन के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है जिसमें एक रहस्यमयी दरवाजा है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है वह बंद ही रहता है, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस दरवाजे के खुलने और रोशनी निकलने की बात भी कही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने कहा कि यह भूतों का काम है और कुछ बोले कि वहां खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अकबर को यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भले ही यह दरवाजा रहस्यमयी हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल लूंगा। बीरबल ने उस किसान की जमीन का मुआयना किया और खंडहर तक पहुंचे। वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं खुलता था। बीरबल ने आसपास की जमीन और दीवारों का निरीक्षण किया और फिर रात को वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से हर चीज पर नजर रखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में हलचल हो रही है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने चुपके से अपनी तलवार संभाली और पास जाकर देखने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। बीरबल समझ गए कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। वे जोर से बोले, कोई है, इस रहस्य को खोलने वाला अब पकड़ा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग भागने लगे। बीरबल ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उनकी ओर दौड़े। वहां कुछ ठग थे जो इस रहस्यमयी दरवाजे का इस्तेमाल चोरी करने और लोगों को डराने के लिए कर रहे थे। राज से पर्दा उठ गया। सुबह होते ही बीरबल ने उन ठगों को पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने बताया, जहांपनाह, ये ठग इस खंडहर में गुप्त सुरंग से आते थे और अंदर के रास्ते से दरवाजे को खोलते थे।
ये लोगों को डराकर यहां खुदाई करने से रोकते थे ताकि कोई उनके छिपे हुए खजाने तक न पहुंचे। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अब इस खंडहर की ठीक से जांच कराई जाएगी और किसान को उसकी जमीन बिना डर के वापस दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हर समस्या का हल दिमाग से होता है, डर से नहीं। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के आंगन में चल रहे थे और बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। उनके महल में कई बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अकबर ने अपने सभी सिपाहियों और दरबारियों को आदेश दिया था कि किसी भी हालत में चोर को पकड़ना है, लेकिन चोरी लगातार हो रही थी। अकबर ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार चोर ऐसा कैसे चोरी कर पा रहे हैं? क्या महल के अंदर ही कोई गद्दार है? अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहांपना, आपको किस बारे में मदद चाहिए? अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे महल में चोरी हो रही है और हम किसी भी तरीके से चोर को पकड़ नहीं पा रहे। क्या तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हो जिससे हम चोर का पता लगा सकें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, चोर को पकड़ने के लिए हमें उसका मन पढ़ना होगा, क्योंकि चोर वही होता है जो अपने अपराध को छुपाने के लिए ज्यादा चतुराई करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हम सब कुछ कर चुके हैं, क्या तुम कुछ अलग तरीका आजमाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हां, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने कुछ दिनों के लिए महल के प्रत्येक कमरे और आंगन को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि महल का हर हिस्सा साफ सुथरा था, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां अक्सर बहुत सारी धूल जमा हो जाती थी। यह स्थान महल के बगीचे में था, जहां अकबर खुद बैठकर आराम करते थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके बगीचे में कुछ काम करना है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बीरबल ने तुरंत सहमति दी। अकबर और बीरबल बगीचे में पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस बगीचे को और बेहतर बनाना है। कृपया यहां बैठ जाइए, मैं कुछ समय में काम पूरा करता हूं। बीरबल ने बगीचे के कोने में एक खड्डा खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद वहां एक पुराना संदूक निकाला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर महल की कई कीमती चीजें पाई गईं, जैसे गहने, सोने चांदी की मूर्तियां और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। अकबर ने चौंक कर कहा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही चोर हैं जिनका हम ढूंढ रहे थे। अब हमें पता चल गया कि चोर कौन है। अकबर ने जल्दी से महल के सभी सिपाहियों को बुलाया और संदूक को महल के अंदर ले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें पहले यह जांचना होगा कि संदूक में रखी चीजों के बारे में कौन जानता है। महल में एक सेवक था जिसका नाम शंभू था। वह महल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक था और हमेशा सबके पास आता जाता रहता था। बीरबल ने शंभू को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कभी इन चीजों के बारे में सुना है? शंभू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, यह तो वही चीजें हैं जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थीं। बीरबल ने तुरंत शंभू की आंखों में देखा और कहा, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, तुम ही वह चोर हो। शंभू को तुरंत पकड़ा गया और उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। दरअसल वह महल के अंदर एक छोटा सा सुरंग बनाकर चोरियों को अंजाम देता था। वह चोरी करके इन चीजों को बगीचे में छिपा देता था। अकबर ने शंभू को कड़ी सजा दिलवाने का आदेश दिया और साथ ही बीरबल की चतुराई की तारीफ की। वह बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा, बल्कि तुमने यह भी साबित कर दिया कि केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी काम लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच हमेशा सामने आता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सीख, कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास न करें और सही सोच के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। सच्चाई अंत में सामने आती है। इस तरह बीरबल की चतुराई से अकबर ने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि दिमागी काम और संयम से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रोते हुए आया। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत से खरीदी हुई गाय किसी ने चुरा ली है। मेरी गाय ही मेरी रोजी रोटी का जरिया है। बिना उसके मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान की गाय को ढूंढ कर लाना और चोर का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह मामला काफी गंभीर है। बीरबल ने सबसे पहले किसान से पूछा, तुम्हारी गाय आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? किसान ने जवाब दिया, जहां पनाह, वह मेरे घर के पास ही बंधी रहती थी। कल रात जब मैं सोने गया तो वह वहीं थी। सुबह उठकर देखा तो गाय गायब थी। बीरबल ने दरबार के सेवकों को आदेश दिया कि किसान के गांव से सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही समय में करीब 10 लोग दरबार में पेश किए गए, जिनमें किसान के पड़ोसी और गांव के अन्य लोग शामिल थे। बीरबल ने सबकी ओर ध्यान से देखा और कहा, चोर को पकड़ने के लिए मुझे एक तरकीब आजमानी होगी। बीरबल ने दरबार के एक कोने में एक बड़ा घड़ा मंगवाया और उसमें पानी भरवाया। इसके बाद उसने एक पुरानी जादुई कहानी का जिक्र करते हुए कहा, यह घड़ा जादुई है। जो भी इस घड़े में हाथ डालेगा, अगर वह चोर होगा तो घड़ा चीखने लगेगा। इसलिए सभी को बारी बारी से घड़े में हाथ डालना होगा। चोर यह सुनकर भीतर से घबरा गया, लेकिन वह यह सोचकर शांत रहा कि उसे घड़े के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। सभी लोग एक एक करके घड़े के पास गए और उसमें हाथ डाला। जब सबने ऐसा कर लिया तो बीरबल ने सभी के हाथ देखने शुरू किए। उसने कहा, अब मुझे सबके हाथ दिखाओ। बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति का हाथ घड़े से बिल्कुल सूखा था, जबकि बाकी सभी के हाथ गीले थे। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यही है चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, घड़े में कोई जादू नहीं था। मैंने केवल इतना कहा था कि घड़ा चीखने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चोर ने डर के मारे अपना हाथ घड़े में डाला ही नहीं, ताकि उसे बेनकाब होने से बचाया जा सके। इसी वजह से उसके हाथ सूखे हैं। अकबर ने उस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की। उसने चोरी कबूल कर ली और बताया कि उसने गाय अपने घर के पीछे छिपा रखी है। गाय किसान को वापस दिला दी गई और चोर को कठोर सजा दी गई। कहानी का अंत अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सबसे योग्य सलाहकार हो। किसान ने बीरबल और बादशाह अकबर का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। शिक्षा, मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना ही असली ताकत है। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि दरबार में कुछ अलग और मजेदार हो। इसलिए जो भी सबसे अनोखा और कठिन सवाल पूछेगा, उसे शानदार इनाम दिया जाएगा अकबर के। यह कहते ही दरबार में हलचल मच गई। सारे दरबारी उत्साहित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सवाल पूछा जाए जो बादशाह को प्रभावित कर सके। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, यह तो आसान है। दुनिया में सबसे तेज इंसान का दिमाग होता है। वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, यह बताइए कि समुद्र में पानी कहां से आता है? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, बारिश से, नदियों से और बर्फ पिघलने से। इस तरह कई दरबारियों ने अपने अपने सवाल पूछे, लेकिन अकबर को कोई सवाल खास नहीं लगा। उन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे दिया। अब बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक सवाल पूछूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारा सवाल जरूर मजेदार होगा। अब बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, जहां पनाह, अगर कोई आदमी आधा उबला हुआ अंडा खा रहा हो तो बताइए कि उस अंडे से निकलने वाला चूजा लड़का होगा या लड़की? बीरबल का सवाल सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया।
सारे मंत्री, दरबारी और अन्य उपस्थित लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए। अकबर खुद भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक माथा खुजलाया, फिर इधर उधर देखा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन वे भी कोई जवाब नहीं दे सके। कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। भला यह भी कोई सवाल हुआ? अंडे से लड़का या लड़की नहीं निकलता, चूजा निकलता है। लेकिन अरे, यह अंडा तो उबला हुआ था, इससे चूजा कैसे निकल सकता है? थोड़ी देर बाद अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। उबले अंडे से तो कोई चूजा निकल ही नहीं सकता। बीरबल भी मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जब सवाल ही बेतुका है तो उसका जवाब कैसे मिल सकता है? अब अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने यह सवाल सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए पूछा था। यह कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता था। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए, और बीरबल का अजीब सवाल सुनकर अकबर और उनके दरबारी खूब हंसे। लेकिन अकबर के मन में एक बात अटक गई। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि बीरबल ने ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई जवाब ही नहीं था। अकबर ने सोचा, बीरबल हर बार मुझे बुद्धिमानी में हरा देता है, लेकिन इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल तुम्हारा सवाल बहुत मजेदार था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम्हें एक सवाल दूं और तुम उसका जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछिए, क्या सवाल है? अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, अगर तुमने आधे उबले अंडे का सवाल पूछा था, तो अब मेरा सवाल यह है, अगर एक आदमी आधा तरबूज लेकर बाजार जाता है और उसे बेच देता है, तो बताओ कि उस तरबूज के अंदर कितने बीज होंगे? अब दरबारियों को लगा कि अकबर ने सच में बीरबल को फंसा दिया है। वे सभी बीरबल की ओर देखने लगे, यह सोचकर कि अब वह क्या जवाब देंगे। अकबर को यह सवाल सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? तरबूज का रंग क्या मायने रखता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर सवाल बेतुका होगा तो जवाब भी वैसा ही होगा। जैसे उबले अंडे से चूजा नहीं निकल सकता, वैसे ही आधे तरबूज में बीज गिनना भी नामुमकिन है। अकबर पहले तो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, लेकिन तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे मात दे दी। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई से खुश होकर उन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने अकबर के आधे तरबूज वाले सवाल का चतुराई से जवाब देकर एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन अकबर को अब भी चैन नहीं था। उन्हें यह समझ आ गया था कि बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि इस बार बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे कि वह सच में फंस जाए। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैंने तुमसे पहले भी सवाल पूछे, लेकिन तुम हर बार अपनी हाजिर जवाबी से बच निकलते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसका जवाब देना नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पूछिए, इस बार क्या सवाल है? अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो 3 ऐसे सवालों के जवाब दो जिनका कोई सही उत्तर न हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना होगा। अब दरबारियों को लगने लगा कि इस बार बीरबल मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, जहां अपना सवाल पूछिए। वारस दी अकबर के 3 मुश्किल सवाल। पहला सवाल, अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मैं अपने एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद पकड़ लूं तो मैं कहां खड़ा हूं? बीरबल बिना रुके तुरंत बोले, जहां अपना,
आप मेरे सपने में खड़े हैं। पूरा दरबार हंसने लगा और अकबर खुद भी मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मारन दूसरा सवाल। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर एक गधा शेर की खाल पहन ले तो वह जंगल का राजा बन जाएगा क्या? बीरबल झट से बोले, नहीं जहां पनाह, क्योंकि चाहे वह कुछ भी पहन ले, रहेगा तो गधा ही। दरबारियों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। अकबर ने मुस्कुराकर अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। अड़ास तीसरा सवाल। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अगर कोई आदमी बिना पैर के दौड़ने लगे और बिना आंखों के देख सके तो यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने बिना रुके जवाब दिया, जहां पनाह, यह तो तभी संभव होगा जब वह सपने में हो। डाक अकबर की हार और बीरबल का इनाम। अकबर ने बीरबल का जवाब सुनकर जोर जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका दिया था, लेकिन अकबर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वह बीरबल के लिए एक ऐसा सवाल तैयार करेंगे जिसका जवाब देना सच में असंभव होगा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम हर बार अपने मजाकिया और चतुर जवाबों से बच निकलते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पूछिए, इस बार क्या सवाल है? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं, और अगर मैं जवाब न दे पाया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर मैं जवाब दे सका तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, और हारने पर तुम्हें दंड मिलेगा। अब दरबार में सस्पेंस बन गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब क्या होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मेरा सवाल यह है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने इसे पूछा है? अकबर ने थोड़ा सोचा, फिर अपने मंत्रियों की ओर देखा। दरबारी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझा। कुछ देर सोचने के बाद अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत चालाकी भरा सवाल है। इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो, क्योंकि तुमने यह सवाल पूछा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बिल्कुल सही। और इस तरह आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया, जिसका मतलब है कि अब मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मेरा सवाल सुनो। अगर एक आदमी अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर उठाए हुए जा रहा हो और अचानक उसे पता चले कि वह रास्ता गलत आ गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, उसे वही करना चाहिए जो आप अभी करने वाले हैं। अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर लौट आना चाहिए। अकबर यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गए, फिर जोर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। फिर एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। गर्मी का मौसम था और पेड़ों पर पके हुए आम झूल रहे थे। बादशाह को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे ताजे और मीठे आम तोड़कर लाएं। सेवकों ने आम तोड़े और बड़े शाही थाल में सजाकर बादशाह के सामने रख दिए। अकबर ने पहला आम उठाया, उसे छीला और जैसे ही खाने लगे, तभी उनके मन में ख्याल आया, चलो बीरबल को भी बुलाकर मजा लेते हैं। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने आते ही देखा कि बादशाह आम खा रहे हैं और उनकी नजरों में शरारत है। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भूख से बढ़कर कोई स्वादिष्ट चीज नहीं होती। अकबर हंस पड़े। वाह, सही कहा। अच्छा, यह बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा और बेस्वाद चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, जब पेट भर जाए तो वही सबसे स्वादिष्ट चीज भी बेस्वाद लगने लगती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने खुश होकर बीरबल को एक आम दिया। बीरबल भी बड़े चाव से आम खाने लगे।
कुछ देर बाद अकबर ने एक नई शरारत सोची। उन्होंने अपने आधे खाए आम को थाली में रखा और बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह आधा आम इतना खास क्यों है? बीरबल ने आम को ध्यान से देखा और हंसते हुए बोले, बिल्कुल जहां पनाह, ये आम खास इसलिए है क्योंकि इसे खुद बादशाह सलामत ने खाया है। अकबर खुश हुए, लेकिन उनकी शरारत अभी बाकी थी। उन्होंने कहा, अगर यह इतना ही खास है तो इसे पूरा खा जाओ। बीरबल बिना कुछ कहे आम उठाकर खाने लगे। बादशाह अकबर को बहुत मजा आया और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप शाही अंदाज में आम खाते हैं और मैं आम आदमी की तरह। बादशाह अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर हंसने लगे और अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। सीख, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर स्थिति को मजेदार बनाया जा सकता है। भूख से बड़ा कोई स्वाद नहीं और पेट भरने के बाद किसी चीज में मजा नहीं आता। बीरबल की चतुराई और खजाना बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नए नए मामलों से भरा रहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक दिन एक किसान रघु दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे गांव में कुछ अजीब घटित हो रहा है। हर रात जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है और फिर सुबह वहां गड्ढा खुदा हुआ मिलता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने कभी खुद जाकर देखा? रघु ने सिर हिलाया, जी नहीं, जहांपनाह, गांव के सभी लोग डरते हैं कि वहां कोई भूत प्रेत हो सकता है। हमने रात में पहरा भी दिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बस सुबह गड्ढा खुदा हुआ मिलता है और अजीब सी आवाजें आती हैं। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाना होगा। तुम तुरंत गांव जाकर पता लगाओ कि यह सब क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस गुत्थी को सुलझाकर ही लौटूंगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सारी जानकारी ली। उन्होंने खुद भी उन अजीब गड्ढों को देखा। यह साफ था कि कोई हर रात इन्हें खोद रहा था, लेकिन सवाल था, कौन और क्यों? बीरबल ने सोचा और गांव वालों से कहा, आज रात मैं खुद यहां पहरा दूंगा। देखते हैं कि यह रहस्य क्या है। रात हुई और बीरबल अपने 2 सैनिकों के साथ छिपकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी जब अचानक जमीन हिलने लगी और एक आदमी चुपचाप गड्ढा खोदने लगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और वे तेजी से उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़े। बीरबल ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो चौंक गए। वह कोई आम चोर नहीं बल्कि गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम गोपाल था। बीरबल ने पूछा, बाबा, आप हर रात गड्ढे क्यों खोदते हैं? सच बताइए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, यह गड्ढे मैं किसी बुरी नीयत से नहीं खोद रहा। असल में मेरे दादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा खजाना यहां जमीन में दबा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सही जगह पर खुदाई करे तो उसे सोने और हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिलेगा। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम्हें यह खजाना मिला? गोपाल ने सिर हिलाया, नहीं मालिक, मैं वर्षों से खोज रहा हूं लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। मेरी उम्र ढल चुकी है लेकिन मैं इसे खोजे बिना मरना नहीं चाहता। बीरबल उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम खुदाई करेंगे लेकिन पूरे गांव के सामने। अगर कोई खजाना हुआ तो वह पूरे गांव का होगा। गांव वालों ने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में सच में एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। बीरबल ने संदूक खुलवाया और सभी की आंखें चमक उठीं। अंदर सोने की गिन्नियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन आभूषण थे। बीरबल खजाने को लेकर दरबार पहुंचे और सारी घटना बताई। अकबर चौंक गए और हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बड़े रहस्य से पर्दा हटा दिया। यह खजाना अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगा ताकि वहां के लोग और भी खुशहाल हो सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही न्याय है और अब यह बूढ़े बाबा भी संतुष्ट होकर जीवन बिता सकते हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव को धन देकर वहां एक विद्यालय और कुएं का निर्माण करवाया। शिक्षा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सत्य की खोज हमेशा रंग लाती है। खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी और न्याय भी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।